उनको खुश करने के बाद सदका ज़कात दोगे तो बारगाह मौला में कबूल होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज अफसोस है कि अब्बा अम्मा तरस रहे हैं और पीर साहब को बुला के नजराना दिया जा रहा है, मौलाना को बुला के खाना खिलाया जा रहा है, नजराना दिया जा रहा है, नेताजी को बुला के फंक्शन किया जाता। फंक्शन क्या कहते हैं? और अब्बा अम्मा की तरफ कोई तवज्जो नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, तुम अपने औलाद की कमाई खाया करो। माँ बाप की सबसे बेहतरीन कमाई क्या है? मेरे नबी ने फरमाया उसकी औलाद है। तो औलाद अपनी कमाई खिलाए अपने माँ बाप को, इसलिए कि वो खुदा की तरफ, अल्लाह की तरफ से वो अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन कमाई। तो मेरे भाई, अपने माँ बाप को 4 दिन की जिंदगी में राजी करने की कोशिश करो, अच्छे अमाल कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को वसीयत किया था, तो वसीयत में नमाज को बाद में बताया, माँ बाप की खिदमत को पहले बताया। बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज को बाद में। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, ला तवक्कन वालिदैक, ऐ मुआज़ इब्न जबल अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। वही नमरा का तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगरचे वो हुक्म दे दे तुझको कि अपनी बीवी को छोड़ दे तो छोड़ देना। माल से अगर महरूम करें तो माल से भी दूर हो जाना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी न करना। ये पहली, ये नमाज से पहले मेरे नबी ने वसीयत किया था। फिर इस दूसरे नंबर पर फरमाया था, वला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और हरगिज़ हरगिज़ फर्ज नमाज को जानबूझकर न छोड़ना। तो वालिदैन की फरमा बरदारी पहले, नमाज का दर्जा बाद में। एक बात याद रखो, ताजीम। आज हम मौलाना हो गए तो मार बौखलाने घूमते हैं कि अब्बा खातिर हम कुर्सी काहे उठाई की दी, या अब्बा के हम खड़े होकर ताज़ीम काहे करी। हम मौलाना बन जाएं, हाजी बन जाएं, लेकिन नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, नबी के कदम के बराबर नहीं पहुंच सकते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था और कहा था भेड़िए ने खा लिया। याकूब अलैहिस्सलाम सब कुछ जानते थे, लेकिन कहते थे अल्लाह बेहतरीन फैसला करेगा। रोते रोते अपने बेटे यूसुफ की मोहब्बत में नाबीना हो गए। 80 साल तक रोए। अब 80 साल तक रोते रोते आंखों की बीनाई याकूब की आंखों की चली गई। लेकिन अल्लाह जिसे जिस हाल में चाहे रखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मारकर कुएं में डाला। कुएं में गए तो कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह को अदा पसंद आई तो कुएं से निजात दिया। तो मिस्र की बाजार में बिके, गुलाम बन के गए मिस्र के बादशाह के घर में। जब गुलाम बन के गए तो भी कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस हाल में तू चाहे रखे। और गुलामी के बाद अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। वाक़या बड़ा लंबा है, टाइम नहीं है। बादशाह हो गए। सूखा पड़ा तो गल्ला बांटने लगे। तो उनके भाई जो मारिन है उन्होंने सुनी कि मिस्र में बादशाह गल्ला बांटा थे, तो उन्होंने आए मांगे। जब आए सामने खड़े हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिया कि ये तो हमारे भाई हैं। तो पूछा कि अब्बा का क्या हाल है? अब्बा का क्या हाल है? क्या आप यूसुफ हो क्या? कहा हाँ हाँ तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। वो तो समझे रहे हैं कि हम तो मार डाले। हाँ मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। तब वो लोग कांपने लगे कि अरे ये तो बादशाह है, बदला लेंगे। लेकिन नबी बदला नहीं लिया करते थे अंबिया। फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई मलामत नहीं, तुमसे कोई बदला नहीं। बेशक। बताओ अब्बा कैसे हैं? तब 12वां पारा की आयत है। भाइयों ने कहा था वह बियद्दत आइनाहु मिनल हुज़्नी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।
उनकी दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं, वो तो नाबीना हो गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आए तो उन्होंने अपना कुर्ता उतारा, फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरा एक कुर्ता ले जाओ, अलक़ूहु अला ऐनई, उनके आंखों पे ले जाके रख दो। भाई लोग कुर्ता ले जाके पहुंचे और घर में पहुंचे भी नहीं थे, बाहर ही थे कि कुर्ते की खुशबू घर में पहुंच गई। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज तो मुझे अपनी यूसुफ की खुशबू आ रही है। भाई लोग पहुंचे और दिया कुर्ता, कहा यूसुफ तो मिस्र के बादशाह बने बैठे हैं और उन्होंने कुर्ता दिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ का कुर्ता अपने आंखों पे रखा। 12वां पारा में फरतद बसीरा, तो उनकी आंखों की गई हुई रोशनी वापस आ गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल पड़े जियारत के लिए अपने बेटे के पास, मिस्र में आए। इमाम गज़ाली लिखते हैं मुकाशफतुल कुलूब में कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम गेट पर पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो इरादा किया कि लाओ बाप की तादीम के लिए खड़े हो जाएं, फिर नहीं खड़े हो पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब आ गए, तब वही आई। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ तुम्हारे बाप आए और तुम अपने बाप की खड़े होके ताजीम नहीं किया। मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबूवत अता नहीं करूंगा, किसी औलाद को नबी नहीं बनाऊंगा। बाप आया और बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि ऐ लोगों, हम तो नबी के कदम के तलवे के धूल के बराबर नहीं हो सकते। जब उन्होंने खड़े होकर तादीम नहीं किया तो खुदा ने यह कहा हम और आप माँ बाप की तादीम नहीं करेंगे तो खुदा कब राजी होगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप की तादीम करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। माँ बाप की नाफरमान औलाद के लिए हदीस में है जन्नत क्या, जन्नत की बू भी हराम होगी, खुशबू से भी महरूम रखा जाएगा जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा। इसलिए माँ बाप जिंदा हों तो उनकी उम्र में बरकत की दुआएं मांगो। और एक बात ये भी सुनो कि कुर्ता लेके पहुंचे थे तो कुर्ते की खुशबू घर में पहुंच गई थी। आज हमरे तुम्हारा कुर्ता महकत है? आज जो लोग नबियों की बराबरी करते हैं उनको जरा सबक लेना चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता महकता था तो यूसुफ कितना महकते होंगे। दूसरी बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन्होंने आंखों पे रखा तो बीनाई लौट आई। पता चला कि अल्लाह वालों के बदन से जो चीज लग जाती है वो शिफा का सबब बन जाती है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो और अपने आप को इस्लामी दायरे में रखने की कोशिश करो। खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए, तैयारियां कर लो, मुसलमान बन के जी लो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा कहा करते थे हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, बेशक हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। चमचमाती नाइट है माशाल्लाह। ये मोहल्ला कुछ बेदार हो रहा है। ये हजरात तो बिल्कुल चुप है। आप लोग चुप रहिए भैया, जरा इनको बोलने दो। जगमगाती चमचमाती नाइट है माशाल्लाह। ये थोड़ा हिस्सा बेदार पीछे वाले भी मेरे भाई, एक बार और। जगमगाती चमचमाती नाइट है। अब आप चुप रहो, मेरे भाइयों की बेदारी देख लो।
जगमगाती चमचमाती नाइट है। माशाल्लाह है कम लेकिन बड़ा है दम। अब जरा एक बार सब मिलके, जगमगाती चमचमाती नाइट है, शहरे तैबा ही से आई लाइट है, शहरे तैबा ही से आई लाइट है। अब शेर सुने, आप चाहे जितना कर लीजिए जतन, उनके दुश्मन से नहीं मुमकिन मिलन, क्योंकि हर दीवाना उनका टाइट है, जगमगाती चमचमाती नाइट है, शहरे तैबा ही से आई लाइट है। और तायरे बेपर कभी उड़ता नहीं, बेवसीले के खुदा मिलता नहीं, अरे क्या उड़ेगा तू कटीसी काइट है, जगमगाती चमचमाती नाइट है, शहरे तैबा ही से आई लाइट है। अब गौसे आजम की तरफ तवज्जो, ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ तवज्जो, सैयदे सालार की बारगाह में तवज्जो। लाज रखें बाखुदा खिलकत की ये, लाज रखें बाखुदा खिलकत की ये, चेंज कर दें फाइलें किस्मत की ये, लाज रखें बाखुदा खिलकत की ये, चेंज कर दें फाइलें किस्मत की ये, उसके वलियों के लिए सब राइट है, जगमगाती चमचमाती नाइट है, शहरे तैबा ही से आई लाइट है। और अपने आका ही पे सारा नाज कर, अपने मौला ही पे सारा नाज कर, तैबा को दीवाना अब परवाज कर। ये हमारे उलमा के लायक शेर, अपने मौला ही पे सारा नाज कर, तैबा को दीवाना अब परवाज कर। लेकिन गुर्बत है मुफलिसी है कैसे जाए, जरा शेर सुनो। अपने मौला ही पे सारा नाज कर, तैबा को दीवाना अब परवाज कर, सुन तखय्युल भी तो एक फ्लाइट है, सुन तखय्युल भी तो एक फ्लाइट है, जगमगाती चमचमाती नाइट है, शहरे तैबा ही से आई लाइट है। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, रब ताला इरशाद फरमाता है, वला तहिनू वला तहज़नू। मफ़हूम कुरान, ए लोगों मायूस ना हो जाओ, गमज़दा ना हो जाओ, वअंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर मोमिन रहोगे। अल्लाह का वादा है, तुम ही कामयाब रहोगे अगर मोमिन हो, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर मोमिन हो। अगर आपसे पूछा जाए आप कामयाब हैं तो आप कहें आप मुसलमान हैं, आप मोमिन हैं, तो भड़क जाएंगे, मौलाना क्या हमारे ईमान में शक करते हो। हमसे कोई पूछे मौलाना क्या आप ईमान वाले हो, भड़क जाएंगे, मेरे ईमान पर शक करते हो। लेकिन दूसरा पैराग्राफ अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही कामयाब रहोगे। अगर पूछा जाए तुम कामयाब हो तो हम चुप हो जाते हैं। आज बुलडोजर हमारे मकान पर चल रहा है, बुलडोजर आज हमारी मस्जिदों पर चल रहा है, बुलडोजर हमारी ईदगाहों पर चल रहा है, बुलडोजर के जरिए हमारी दुकान मिस्मार की जा रही है। हर तरफ मुसलमान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और हम हैं उफ तक नहीं कर रहे, बोली नहीं बोल रहे, ना हमारे अंदर हरारत बेदार होती है, ना हम अपने आप को बेदार कर पाते हैं। जब हमारा कोई ना से कहता है, ऐ हमारे नौजवान, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो तुम्हारा रास्ता नहीं, जिस मंजिल की तुम्हें तलाश है वो तेरी मंजिल नहीं है। ए नौजवान, अपनी मंजिल को पहचान। तो नौजवान जवाब देता है, ए मौलाना, जिस रास्ते पर चलना वो मेरा रास्ता नहीं, मुझे मालूम, जिस मंजिल की मुझे तलाश है वो मेरी मंजिल नहीं है, हमें मालूम। लेकिन मौलाना अभी नौजवानी का दौर है, जरा मजे चख लेने दो। जब
जब ये नौजवानी ढलेगी तो जो आप कर रहे हैं वही मैं करूंगा, जो आप कह रहे हैं वही मैं करूंगा। गोया नौजवान ये कहता है मौलाना नौजवानी इबादत के लिए नहीं है, नौजवानी कौम की क़यादत के लिए नहीं है, नौजवानी अच्छे कामों के लिए नहीं है, नौजवानी आती है अय्याशियों में डूबने के लिए, नौजवानी आती है लहू और लईब में मुब्तला होने के लिए। जब कोई नौजवान ये पूछता है तो तारीख मचल कर सवाल करती है, ए नौजवान तूने किस नौजवान की नौजवानी देखी है? अगर तुझे नौजवानी का मेयार समझना है तो चल करबला के मैदान में अली अकबर की नौजवानी को देख ले। अगर तुझे नौजवानी का फलसफा समझना है तो सब जो हजरत कतादा से जो तुर्किस्तान को कुचलते हुए चीन तक की सरहद तक पहुंच गए थे, ये सारे नौजवान बताएंगे ए दुनिया के लोगों, सारे नौजवानों की नौजवानी अय्याशियों की कहानी होती है, लेकिन मुस्लिम नौजवान की नौजवानी अज़मत दीन की निशानी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में। बस एक तारीख सुन लो, मैं बात खत्म कर दूं, क्योंकि आज अल्लाह की जात की कसम ऐसी हस्तियों को बुला रखा है हमारे मोहतरम फैयाज भाई, उनकी पूरी टीम ने। अल्हम्दुलिल्लाह गोंडा की सरजमीन पर एक जामिया सादिया अरबी कॉलेज, उसके मैनेजर हफीजुर रहमान साहब, वो भी हमारे असलम भाई गंगवल से प्रधान जी, वो भी बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े मशाइख इज़ाम तशरीफ। बस आखिरी तारीख सुन लो, क्योंकि वो कौम जो अपनी तारीख भूल जाती है, तारीख भी उस कौम को भुला देती है। रूम की सरजमीन पर मुट्ठी भर मुसलमान गए थे। कौन है रूम? तारीख इस्लाम पढ़ लो। पूरी दुनिया की दो सुपर ताकतें थी उस वक्त, एक कैसर, एक किसरा। कैसर रोम को कहते हैं, किसरा ईरान को कहते हैं। ये सुपर ताकत है। मुट्ठी भर मुसलमान गए थे रोम की सरजमीन पर, एक किले का मुहासरा कर लिया, अंदर ईसाई मर्द औरतें बंद हैं, चारों तरफ से मुस्लिम नौजवान घेरे हैं। इस्लामी लश्कर के कमांडर खालिद इब्ने वलीद हैं। मुहासरा जब बड़ा लंबा हो गया, ईसाइयों के पास पानी खत्म हो गया, खाना खत्म होने लगा, बिलखने लगे। बड़े बड़े ईसाई फौजी बैठ गए मशवरा करने, इन मुस्लिम नौजवानों से बचने की कोई तजवीज पेश करो। एक तजवीज पास करके आकर कहने लगे, ऐ इस्लामी लश्कर के कमांडर, क्या आप हमारी एक शर्त मानेंगे? अगर आप हमारी एक शर्त मान लो तो हम किले की चाबी आपके हवाले कर देंगे, आपको जंग करने की जरूरत नहीं है। इस्लामी लश्कर के कमांडर खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया, ओ ईसाइयों, हमारा मकसद खून बहाना नहीं है, हमारा मकसद है परचम इस्लाम को आगे बढ़ाना। अगर तुम्हारी शर्त लायक कबूल है तो जरूर कबूल की जाएगी, शर्त रखो। ईसाइयों ने कहा था, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, नबी के दीवानों को ले लो, नबी के फरजानों को ले लो, इस्लाम के शहजादों को ले लो और शहर से होकर निकल जाओ, ऐसे होकर शहर पार कर जाओ। अगर तुम्हारे नौजवानों ने, इस्लाम के तमाम शहजादों ने अगर ऐसे ही शहर पार कर लिया तो जंग की जरूरत नहीं है, किले की चाबी आपके हवाले कर दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जमाना तजस्सुस में था। खालिद इब्ने वलीद की जहन में बात नहीं समझ में आ रही थी, ईसाइयों के शर्त का मकसद क्या है, लेकिन शर्त भी ऐसी नहीं जो लायक कबूल ना हो। इरशाद फरमाया, ईसाइयों तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन वादा की खिलाफी ना करना। मुआहिदा हो गया, मुतय्यन हो गए दिन, मुतय्यन हो गई तारीख। रफ्ता रफ्ता जब वो दिन आ गया, एक कासिद ने आकर कहा, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, आज वो दिन आ गया, अपनी फौज को लेकर, अपने नौजवानों को लेकर, नबी के दीवानों को लेकर, नबी के फरजानों को लेकर शहर पार करो। आगे आगे खालिद इब्ने वलीद है, पीछे पीछे नबी के दीवाने हैं, नबी के मिस्ताने हैं, चल रहे हैं। जैसे ही खालिद इब्ने वलीद ने शहर में कदम रखा, निगाह उठाकर देखा तो देखते रह गए। क्या देखते हैं खालिद इब्ने वलीद? ईसाइयों ने शहर को सजा सजा कर दुल्हन बना दिया, लेकिन अफसोस कि उन ईसाइयों ने जो शहर सजाया था किसी सामान्य आराइश से नहीं, बल्कि अपनी अपनी खूबसूरत लड़कियों को लाकर
कदम कदम पर खड़ा कर दिया था। ये कैसी लड़कियां था, तारीख इस्लाम पढ़ लो, ये कैसी लड़कियां थी, ऐसी पैकरे हुस्न नौजवान लड़कियां जिन्हें ईसाई लड़के एक नजर देखने के लिए उनकी गलियों की खाक छानते थे, ऐसी पैकरे हुस्न नौजवान लड़कियां खड़ी है। खालिद इब्न वलीद ने रसूलुल्लाह के दीवानों को रुकने का हुक्म दे दिया। जब नबी के फरजाने खड़े हो गए, खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, ए अल्लाह के गाजियों, ए रसूलुल्लाह के दीवानों, आज जब ईसाइयों ने ये जान लिया ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी लोहे से नहीं काटा जा सकता, ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी ताकत से पीछे नहीं किया जा सकता, इसलिए आज इन्होंने अपनी लड़कियों के हुस्न को इस्तेमाल किया है। ए अल्लाह के गाजियों, आज जो भी तुम्हारा कदम उठेगा कयामत तक दुनिया वालों की निगाहों के सामने होगा, और आज अगर तुम्हारे कदम फिसल गए तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम नहीं रुसवा होगे, मुसलमानों की शान ईमानी रुसवा हो जाएगी। लिहाजा ए नबी के दीवानों, आज तुम्हें ये बताना है कि हुस्न के जाल में वो फंसा करता है जिसके दिल में पहले से कोई हुस्न न मौजूद हो, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों के दिल में रसूल पाक का ऐसा हुस्न मौजूद है जिस हुस्न के सामने दुनिया के किसी हुस्न की गुंजाइश नहीं है। आज तुम्हें बताना है मुस्लिम नौजवानों की जवानी क्या होती। एक आयत करीमा पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखें। हाय हाय, निगाहें नौजवानों की झुक गई। चलने लगा काफिला, हुस्न दावते नजारा दे रहा है, हर लड़की यही चाह रही है, ऐ काश किसी मुस्लिम नौजवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम तारीख बताती है, किसी का कदम फिसलना तो दरकिनार, नजर तक न फिसली और पूरा शहर पार कर गए। जब पूरा शहर पार कर गए तो वादे के मुताबिक हजारों की तादाद में ईसाई किले की चाबी लेकर आ गए और कहने लगे, इस्लामी लश्कर के कमांडर, हम ये जान रहे थे ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी लोहे से नहीं काटा जा सकता, ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी ताकत से पीछे नहीं किया जा सकता, ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें ताकत से झुकाया नहीं जा सकता, इसलिए हमने अपनी लड़कियों के हुस्न को इस्तेमाल किया था। क्योंकि इंसानी फितरत होती है, जब इंसान हुस्न को देखता है तो लड़खड़ाने लगता है। हजारों की तादाद में ईसाई कहने लगे, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, अरे जिस मजहब पर चलने वाले नौजवानों का ये किरदार हो वो मजहब कितना पाकीज़ा होगा, हमें भी उसी मजहब में दाखिल कर लो। फरमाया, पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कौन सी ताकत है? हमारा कैरेक्टर है, हमारा किरदार है। फिर ईसाई लड़कियां दौड़ी और ईसाई लड़कियां कहने लगी, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, तुम्हें रब्बुल उला का वास्ता, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बाप हैं, चारे के तौर पर मुझे तुम्हारे सामने फेंका गया, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इज्जत आबरू की लाज रख ली, लिहाजा हमें भी पढ़ा दो कलमा। मैं भी पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम रोना रोते हैं, आज हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, जुल्म के निशाने बनाए। जो 2 मिनट की बात, सिर्फ बसरा के अंदर एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग चल रहे थे, खड़ाऊ पहने हुए थे। बुजुर्ग पहले खड़ाऊ ही बुजुर्गाने दीन पहनते। हल्की बारिश हो गई थी, उनके खड़ाऊ से छींट उड़ गई, तो एक औरत बेहया और उसका महबूब यार, ये दोनों जा रहे थे, चप्पल से छींट उड़ी तो उसके महबूबा का चेहरा और कपड़ा खराब हो गया। उसने मुंह बनाया, बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। उसका यार समझ गया मेरी महबूबा को बड़ी तकलीफ हुई। जब उसका यार ये समझा तो आगे बढ़ा और उस बुजुर्ग को तमाचा मारा, ऐसा तमाचा मारा चेहरे से चिंगारी निकली, चक्कर आ गया, सर पकड़ के खड़े रहे। उसके बाद जब अपने होशो हवास में आए, तबीयत बहाल हुई, कहा या रब्बल आलमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है। शुक्र अदा करके आगे बढ़े। एक नौजवान ने देखा बाबा आ रहे हैं,
जल्दी जल्दी दूध बना दिया, बाबा दूध पी लो, जो भी थप्पड़ खाया हो, इतना जल्दी दूध अच्छा नहीं लगेगा। कहा नहीं बेटो ठीक है शुक्रिया। तब नौजवान ने कहा बाबा रसूल पाक की अदा का वास्ता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर कबूल फरमाते, ये नजर है कबूल फरमा लीजिए। बाबा ने दूध लिया, बैठ गए, दूध पीने लगे। ऐसे ही कुछ नौजवान दौड़ आए, कहने लगे बाबा जिस धर्म गुरु के तुम फॉलोअर हो, तुम्हारे धर्म गुरु कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, तुम कैसे उनके फॉलोअर हो कि तुमने बद्दुआ दे दी है। बाबा ने कहा नौजवानों हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी है। बाबा से नौजवानों ने कहा नहीं बाबा तुमने बद्दुआ दी है, न जाने किस धर्म गुरु के फॉलोअर हो, लेकिन मुसलमानों के धर्म गुरु मोहम्मद अरबी कभी किसी को बद्दुआ नहीं करते, तुमने बद्दुआ दी है। बाबा ने कहा मैंने बद्दुआ नहीं दी है। तब नौजवानों ने कहा बाबा सुनो, अभी अभी जिस नौजवान ने तुम्हें थप्पड़ मारा था वो नौजवान मार के छत पे गया, छत से पैर फिसला जमीन पे गिरा मर गया। अगर तुमने बद्दुआ न दी होती तो इतना जल्दी वो नौजवान नहीं मरता, यकीनन तुम्हारी बद्दुआ से मरा है। बाबा का जवाब सुनो, वो हो सकेगा तो दिल में जगह बनाकर इसको महफूज रख लेना। बाबा ने कहा बेटो हमने बद्दुआ नहीं दी है, जब मेरी चप्पल से छींट उड़ी उसके महबूबा के चेहरे पर पड़ गई तो महबूबा के यार को बड़ा बुरा लगा, फिर उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा, और जब उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे यार को बड़ा बुरा लगा, फिर मेरे यावर ने उसको मार दिया। माशाअल्लाह। तो जिसका यावर रब्बुल उला हो जाए दुनिया की कोई ताकत उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। मैं दुआ करता हूं मौला फैयाज भाई उनके पूरे परिवार को